हम एक एक अध्याय की कहानी आपको विस्तृत रूप में बताते हैं, सुनाते हैं और अभी तक हमने 8 अध्याय की कहानी बता चुके हैं। अब हम 9वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें आगे श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, द्रौपदी का कैसे आगे क्या हुआ, वो सब इस अध्याय में बताया गया है। कृपया सुनिए। 9वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि इसके बाद नारद जी विस्मय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या में वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में लाई। आर्ध्य, पाद्य और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुने, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं? आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पावों के रज कण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया, जो आप जैसे महात्मा का मुझको दर्शन हुआ। इस प्रकार कहकर यह बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य धन्य है ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया है। कन्या बोली, हे मुनि, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। हे मुनि, आप कृपा कर ऐसा उपाय बतलावे जिससे मेरा दुख दूर हो। मैं दुख शोक में अग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ। इस अग्नि को शीघ्र बुझाओ। मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली ना तो मेरी माता है, ना पिता, ना भाई। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूँ वहीं अंधकार दिखाई देता है। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख को दूर करने का उपाय जल्दी करिए। ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते से सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपा करके इस बाला को देखकर कुछ हितकारक वचन बोले। अतः 9वां अध्याय संपूर्णम। यहाँ हमारा 9वां अध्याय संपूर्ण होता है, जिसमें कि महामुनि दुर्वासा ऋषि द्रौपदी के वहाँ पर आए और उससे कोई दुखों को दूर करने के लिए कुछ कहने के लिए बताना चाह रहे थे, जो कि हम 10वें अध्याय के अंदर उसको कवर करेंगे। आइए अब हम लास्ट में मंत्र जाप करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान